हाय एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। और आप भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो वर्गमूल और घनमूल निकालने से पहले चलिए कुछ इसके बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल पहचानेंगे कैसे। वर्गमूल का सवाल जो है अंडर रूट और उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको संख्या मिल जाएगा। तो इससे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा वर्गमूल है। और यही घनमूल घनमूल हमारा अंडर रूट रहेगा, उसके अंदर संख्या रहेगा और बाहर छोटा सा हमें 3 देखने को मिल जाएगा। तो वर्गमूल और घनमूल हमेशा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके ही निकाला जाता है। हमारी अभाज्य संख्या होती कौन सी है? तो अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7 ऐसे अनंत हैं। और आप भी डिटेल में अभाज्य संख्या जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार लिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेंगे, उसके बाद इसको इरेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच लिया हूँ। अब सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, यानी अभाज्य संख्या 2 से। तो 2 से देखिए हमारा कट जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 चौके कितना होगा? 8। अब 1 उतारेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 उतारने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 पचे कितना होगा? 10, फिर यहाँ पे 0। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा? और 25, यानी 2 दूना 4, फिर 0 उतार लेंगे, 2 दूना 4, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 पचे 10। अब फिर देखिए 2 से हमारा कटेगा नहीं। अब अगला संख्या कौन सा लेंगे? हम लोग 3 लेंगे। 3 छक कितना होगा? 18, 2 बच जाएगा, 3 सते 21, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15। फिर अगला संख्या देखिए, फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 लेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखिए हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए हम लोग अगला संख्या कौन सा लेंगे? यानी 5 लेंगे। तो 5 से काट देंगे, 5 पचे 25। फिर देखिए फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन्ना 5, यानी जो गुणनखंड निकल कर आया है, यानी 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 4 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। तो नीचे हम लोग सबसे पहले गुणनखंड लिख लेंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे 2 कितनी बार लिखेंगे हम लोग? 2 बार। 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है? 4 बार। 1, 2, 3 और 4। 5 कितनी बार है? तो 5 हम लोग 2 बार लिख लेंगे। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना लेंगे, 3 का एक जोड़ा बना लेंगे, फिर इस 3 का एक जोड़ा बना लेंगे और 5 का एक जोड़ा बना लेंगे। तो सभी जोड़े से एक एक संख्या हम लोग बाहर निकाल कर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इस जोड़े से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, इससे 1 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इस जोड़े से 1 3 को बाहर निकाल लेंगे और इस जोड़े से 5 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18, और 18 का गुणा फिर 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, यानी 8100 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है? 90। तो 90 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे।
अब चलिए अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके हम लोग घनमूल को भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेता हूं, उसके बाद इस तरह लाइन खींच लेता हूं। चलिए हमने लाइन खींच लिया और क्वेश्चन को भी लिख लिया हूं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10,976 इतनी बार में हमारा डिवाइड होगा। अब फिर देखिए लास्ट में हमारा 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पचे कितना होगा? 10, फिर 2 चौके 8, फिर 1 बच जाएगा, 2 आठे कितना होगा? 16, फिर 1 बच जाएगा, 2 आठे 16, लास्ट में हमारा 8 आ गया। फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर देखिए फिर 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 4 है। तो 2 एक का नम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूना कितना होगा? 4। फिर देखिए फिर लास्ट में 2 आ गया, फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 छक्के 12, 1 बच जाएगा, 2 आठे 16, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 छक्के 12। फिर देखिए फिर हमारा लास्ट में 6 आ गया। फिर हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब फिर देखिए लास्ट में हमारा 3 आ गया। तो अब ये किस संख्या से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि देखिए 3 एक नम 3, फिर 3 एक नम 3, 1 बच जाएगा, फिर लास्ट में 13 हो जाएगा। तो 13 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला संख्या कौन सा लेंगे? 5। देखिए 5 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं। अब अगला संख्या हम लोग कौन सा लेंगे? यानी 7 लेंगे। चलिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 चौक कितना होगा? 28। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा और 3 63। 7 9 कितना होगा? 63। फिर देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा? यानी 7 बार में डिवाइड होगा। फिर देखिए 7 यहाँ पर रख लेंगे। 7 एक का नम 7। तो यहाँ पे देखिए घनमूल अगर अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड होगा तो संख्या लगातार 3 बार आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 2 3 बार आया है। फिर 2 से डिवाइड हुआ तो देखिए 3 बार 2 आया है। फिर देखिए यहाँ पे 7 से डिवाइड हुआ तो 7 भी 3 बार आया है। और वर्गमूल में 2 बार आता है। देखिए 2 बार आया है। फिर 3 देखिए 2 बार आया है। फिर देखिए 2 बार आया है। फिर देखिए 5 जो है 2 बार आया है। तो चलिए इन गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6। 7 कितनी बार है? 3 बार है। 7 7 और 7। अब घनमूल निकालने के लिए हमें 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेना होगा। वर्गमूल में हमारा 2 संख्याओं का जोड़ा बनता था और घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। यानी एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब इन जोड़े से एक एक संख्या को बाहर निकाल कर हम लोग घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इस जोड़े से एक संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इस जोड़े से एक संख्या को हम लोग बाहर निकालेंगे और इस जोड़े से एक संख्या को हम लोग बाहर निकालेंगे। अब आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते कितना होगा? 28। अब 21,952 का घनमूल कितना निकल कर आया है? 28। तो उम्मीद करता हूं कि वर्गमूल और घनमूल निकालना आप लोगों को आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।